Hello everyone, today we are going to continue chapter 5, our body. In this video, we will complete our chapter. Now our first topic is respiratory system. All living beings need to breathe in order to live. They breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. As you know, all living beings को जीवित रहने के लिए ब्रीथ करने की आवश्यकता होती है और ये ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं. द रेस्पिरेटरी सिस्टम सप्लाइज द ऑक्सीजन नीडेड बाय बॉडी सेल्स एंड कैरी देयर कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट. रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है जिसकी उसे नीड होती है और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट हमारी बॉडी में होता है उसे बाहर करता है. ऑर्गन्स दैट हेल्प अस इन ब्रीथिंग आर नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. ब्रीथिंग में हमारी हेल्प करते हैं हमारे ऑर्गन्स नोज, विंड पाइप एंड लंग्स. ऑल दीज टूगेदर फॉर्म रेस्पिरेटरी और ब्रीथिंग सिस्टम. ये तीनों ऑर्गन्स मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीथिंग सिस्टम को फॉर्म करते हैं. लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. फर्स्ट, वी टेक इन एयर थ्रू द नोस्ट्रिल्स ऑफ आवर नोज और सम टाइम माउथ. हम अपने नोस्ट्रिल्स के थ्रू या कभी कभी अपने माउथ के थ्रू एयर अंदर लेते हैं. एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है उससे हम अंदर लेते हैं. देन आफ्टर एयर पासिस थ्रू द विंड पाइप टू लंग्स और विंड पाइप के थ्रू एयर हमारे लंग्स तक पहुंचता है. एंड लास्ट, इन लंग्स ब्लड टेक्स इन ऑक्सीजन एंड पासिस कार्बन डाइऑक्साइड आउट दैट गोज इनटू द एयर थ्रू नोज. हमारे लंग्स में जो प्रोसेस होता है वो हमारा ब्लड ऑक्सीजन लेता है वहाँ से लंग से और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे लंग्स को ब्लड पास करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि हमारे नोज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट बाहर आ जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स. नाउ नेक्स्ट सिस्टम इज नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स. नर्वस सिस्टम में 3 ऑर्गन्स शामिल हैं. दीज आर ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स. इट कंट्रोल्स ऑल आवर एक्शंस लाइक सीइंग, हियरिंग, वॉकिंग एंड लर्निंग. और ये हमारे एक्शंस को कंट्रोल करता है लाइक सीइंग, हियरिंग, वॉकिंग एंड लर्निंग. द ब्रेन फर्स्ट, nerves give message to the brain about different sensation such as touch. हमारे नर्व्स हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं जैसे टच के द्वारा. सेंसेशन क्या है? जस्ट एज टच. देन आफ्टर द ब्रेन अंडरस्टैंड्स डिफरेंट सेंसेशंस एंड गिव्स द डायरेक्शन टू द नर्व्स. और ब्रेन क्या करता है? उन डिफरेंट सेंसेशन को समझता है, अंडरस्टैंड करता है और डायरेक्शन देता है नर्व्स को. एंड देन द नर्व्स गेट द मैसेज एंड परफॉर्म द सुटेबल एक्शन. हमारे नर्व्स ब्रेन से मैसेज लेकर सुटेबल एक्शन परफॉर्म करते हैं. राइट. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर नर्वस सिस्टम. नाउ नेक्स्ट organ system is circulatory system. The circulatory system consists of the heart, blood and blood vessels which together maintain a continuous flow of blood around the body. Circulatory system बना है, consist हुआ है हमारे heart, blood and blood vessels से, जो कि हमारे बॉडी में continuously ब्लड के फ्लो को मेंटेन रखता है. और हार्ट कैसे वर्क करता है? और हार्ट पंप्स द ब्लड टू मेन ब्लड वेसल्स.
हमारा हार्ट मेन ब्लड वेसल्स तक ब्लड को पंप करता है एंड ब्लड वेसल्स आर स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी एंड कैरी द ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। स्टूडेंट्स, एज यू सी, हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स पूरी बॉडी में स्प्रेड मीन्स पूरी बॉडी में फैले हुए हैं और ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करते हैं, मीन्स पहुंचाते हैं। हमारे बॉडी के एवरी पार्ट तक ब्लड पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड वेसल्स करते हैं। ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स। द हार्ट पुशेस आउट ब्लड टू मेन ब्लड वेसल्स। हमारा हार्ट क्या करता है? ब्लड वेसल को ब्लड पुश करता है, पहुंचाता है ब्लड, और ब्लड वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में मीन्स बॉडी के हर एक पार्ट तक ब्लड को सप्लाई करते हैं। द मेन ब्लड vessels branches and goes to different parts of the body, right? So students, this is all about how our circulatory system works. Now, why is blood important? Blood important क्यों है? Blood carries oxygen. Blood oxygen carry करता है, right? जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ब्लड आल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टू लंग्स। ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेता है और हमारी बॉडी के सभी पार्ट तक ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इसके साथ ही ब्लड हमारी बॉडी में जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है उसे लेकर लंग्स तक पहुंचाता है। इट ऑब्जर्व्स फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन and passes it to each and every cell of the body. इसके साथ ही ब्लड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड ऑब्जर्व करता है, जो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशंस होते हैं ज़रूरी, उन्हें ऑब्जर्व करता है और उन्हें पास करता है हमारी बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाता है। सो ब्लड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ नेक्स्ट ऑर्गन सिस्टम इज excretory system. Excretory system throws out the wastage from our body. हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है उसे बाहर करने का काम करता है excretory system. Our lungs, skin and kidney help in removing the waste. और वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर करने के लिए हमारे ऑर्गन्स हेल्प करते हैं। These are lungs, skin and our kidney. लंग्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करते हैं बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट, स्किन रिमूव्स वेस्ट वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। हमारी बॉडी में जो वेस्ट वाटर होता है वो रिमूव होता है हमारी स्किन के थ्रू, स्वेट की फॉर्म में, मीन्स पसीने की फॉर्म में ये हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है वेस्ट वाटर। किडनीज, आवर किडनीज रिमूव अनवांटेड वाटर इन फॉर्म ऑफ यूरिन। हमारी बॉडी में जो अनवांटेड वाटर होता है उसे रिमूव करने का काम किडनी का है और ये यूरिन की फॉर्म में किडनी हमारी बॉडी से अनवांटेड वाटर को थ्रू आउट कर देते हैं, मीन्स बाहर कर देते हैं। नाउ आवर लास्ट ऑर्गन सिस्टम इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन द सिस्टम, reproductive system helps in giving birth to babies. This system is important for the continuity of life. रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प करता है बेबीज को बर्थ देने में, और ये सिस्टम ज़रूरी क्यों है? लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम ज़रूरी है। सो दीज आर 8 organ systems that we have in our body. Now words to remember. Cells. Cells क्या हैं? The building blocks of every living thing. Joints. The places in the body where two or more bones
आर ज्वाइंट। हमारी बॉडी में दो या दो से अधिक बोन्स जब ज्वाइन होती हैं उस प्लेस को कहा जाता है ज्वाइंट्स। ब्लड, इट इज रेड लिक्विड दैट फ्लोज इन द बॉडी। ब्लड वेसल्स, ब्लड कैरिंग ट्यूब्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? ब्लड को ले जाने वाले ट्यूब्स होते हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ये ब्लड को पहुंचाते हैं। नाउ लेट्स डू एक्सरसाइज वर्क। पार्ट ए, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज cell. The correct answer is A, cell. Second, the organs that tell us about the world around us are called sense organs. Answer C part. Question number third, the system that helps to digest our food is. Answer, correct answer is A, digestive system. ऐसा सिस्टम जिसमें हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, means answer A, digestive system. Number 4, any message to the brain is given by the nerves. कोई भी मैसेज जो ब्रेन तक पहुंचता है वो नर्व्स हैं हमारे। सो करेक्ट आंसर इज सी। Number 5, the part of the body that gives shape and support to the body is our bones. Right? हमारी बॉडी को शेप देने का काम करता है और सपोर्ट करने का काम करते हैं हमारे बोन्स। सो करेक्ट आंसर इज ए, बोन्स। 6, ब्लड इज कैरिड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी बाय ब्लड वेसल्स। करेक्ट आंसर इज ब्लड वेसल्स, सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्ट बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसके आंसर हम लास्ट में देखते हैं। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन सी पार्ट, नेम द ऑर्गन्स ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन सिस्टम्स। फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम, माउथ, फूड पाइप, स्टमक, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर। सेकेंड, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज। नंबर थर्ड, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नोज, windpipe and lungs. Fourth is nervous system, brain, spinal cord and nerves. Number 5, excretory system, lungs, skin and kidney are the organ of excretory system. Now part B, answer the following questions. Question first, what are cells? Answer, the building blocks of every living thing are called cells. Question number 2, which organ pumps blood to all parts of the body? हमारी बॉडी के सभी पार्ट तक ब्लड पंप करने का काम कौन करता है? यस, आंसर इज आवर हार्ट. आवर हार्ट pumps blood to all parts to the body. Question number 3, why are muscles useful for us? मसल्स हमारे लिए यूजफुल क्यों हैं? आंसर, मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स. दे हेल्प इन मूवमेंट एंड गिव स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी. मसल्स हमारे बोन्स के साथ अटैच होते हैं और ये हमारे मूवमेंट में और हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं. Question number 4, what is the function of the digestive system? Answer, the digestive system helps to digest the food that we eat. जो फूड हम खाते हैं उसे डाइजेस्ट करने का काम करता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 5, mention 2 ways by which the skeletal system is useful to us. यहाँ आपको बताने 2 ways जिससे कि हमारा स्केलेटल सिस्टम हमारे लिए यूजफुल होता है. आंसर, द स्केलेटल सिस्टम गिव्स शेप टू आवर बॉडी एंड आल्सो हेल्प्स अस इन मूविंग. स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को शेप देता है और इसके साथ ही हमें मूविंग में
हेल्प भी करता है, राइट। नाउ मूविंग ऑन, क्विक असाइनमेंट। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द अंडरलाइन वर्ड्स। यहाँ आपको अंडरलाइन वर्ड्स को चेंज करते हुए स्टेटमेंट को करेक्ट करना है। फर्स्ट, nerves are the building blocks. No. Cells are the building blocks of human body. So answer is cells. Second, many cells join to form an organ system. No. Many organs join to form an organ system. एक organ system को बनाने के लिए many organs join होते हैं एक साथ. Number third, eyes, ear, nose, tongues are our excretory system. No, these are sense organs. Number 4, the nervous system comprises the heart, blood and blood vessels. No, it is circulatory system. Number 5, the heart absorbs food. No, blood absorbs food from the small intestine and passes it to each part of the body. Now B part, fill the blanks with appropriate words given in the box. Excretory system, excretory vessels, machine and 5. First, our body works like a machine. Second, we have 5 sense organs. Number third, the heart pumps the blood to blood vessels. Fourth, the excretory system throws out waste from the body. Next question is C. Match the following column A part of body and column B में दिए गए हैं their functions. A. First, cells. Answer D. The smallest unit of our body. Second, skull. Answer E. Protects the brain. Number third, lungs. Answer A. Remove carbon dioxide. 4. Brain. Answer B. Brain controls the body. 5. Blood vessels. Answer C. Blood vessels carry blood to different parts of the body. Now, page number 62. आंसर ए पार्ट, जिसमें आपको करेक्ट करना है अंडरलाइन वर्ड्स को चेंज करते हुए स्टेटमेंट को. स्टूडेंट्स, नोट डाउन दीज आंसर्स इन योर नोटबुक्स. नर्वस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. नो, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी. सेकेंड आंसर, मैनी ऑर्गन्स ज्वाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम. नंबर थर्ड, eyes, ear, nose and tongues are our sense organs. Number 4, the circulatory system comprises the heart, blood and blood vessels. Number 5, answer, the blood absorbs food from the small intestine and passes it to each part of other body. So students, your chapter is completed. Keep learning and stay tuned. Thank you.